अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद मां सिंध टीवी न्यूज़ जे प्रोग्राम राजधानी टाइम सां गॾु हाज़िर आहियां अता राजड़। नाज़रीन, मकानी चूंडुनि जे हवाले सां असां जेके हिन प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासूं। मकानी चूंडुनि दौरान केतिरा ई नाख़ुशगवार वाक़िया बि थिया, ख़ासि करे सिंध जे ख़ैरपुर ज़िले में 11 माण्हू जेके शहीद थिया आहिनि, उन हवाले सां बि ॻाल्हाईंदासूं। ओवरऑल इलेक्शन कीअं थी, जेके धांधलियुनि जा मुख़्तलिफ़ इल्ज़ाम ईंदा रहिया, उन हवाले सां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो किरदारु केतिरे हद ताईं बहितर रहियो, अञा कहिड़ियूं बहितरियूं अचणु खपनि। ऐं ख़ासि करे पंजाब में जेको अॻु में इहो इम्कानु ॾेखारियो पियो वियो त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ शायदि का वॾी कामयाबी माणे, पर उन जे भेट में जेके नतीजा हिन वक़्त ताईं असांजे साम्हूं आहिनि, उन में लॻे इहो पियो त जेतिरियूं उमीदूं हुयूं ऐं जेतिरियूं वॾियूं दावाऊं कयूं पियूं वयूं, उन जे भेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खे तमामु बुरी शिकस्त थी आहे पंजाब जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में। असांजे स्टूडियोज़ में मौजूदु आहिनि ॿ असांजा मौजूदु महिमान जिन इन्हनि इलेक्शन्स खे पाण ऑब्ज़र्व कयो, मॉनिटर कयो ऐं रिपोर्ट बि कयो आहे। जनाब सरवर बारी साहब पतन जा सरबराह आहिनि ऐं उन सां गॾु मुल्क में जेका इलेक्शन जी मॉनिटरिंग ऐं ऑब्ज़र्वेशन जे हवाले सां तमामु वॾी ऐं हिकिड़ी अकेली तंज़ीम आहे फाफिन, उन सां तालुक़ु आहे बारी साहब जो। ऐं उन सां गॾु मौजूदु आहिनि इस्लामाबाद जा सीनियर सहाफ़ी, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद जा सदर जनाब शेरियार। आप दोनों को मैं वेलकम कहता हूँ अपने प्रोग्राम में। भाई साहब, शुरू आपसे करेंगे। फाफिन अब बहुत बड़ा नाम हो गया इलेक्शंस की मॉनिटरिंग के हवाले से मुल्क में, शायद इस लेवल की कोई और हमारे मुल्क के अंदर कोई ऐसी तंजीम भी नहीं है, और जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स आते हैं उनका भी ज़्यादातर दारोमदार फाफिन की रिपोर्ट्स पर ही होता है। आपने ये इलेक्शंस भी मॉनिटर किए, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने लाहौर में की। ओवरऑल जो 2013 में इलेक्शन के दौरान मुख्तलिफ बेकायदगियाँ नज़र आईं, आपने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि पंजाब की हद तक वही चीज़ें बरकरार रही हैं, आप भी काम करते रहे, आपने रिपोर्ट्स भी दी। आप क्या ये समझते हैं कि हमारे जो पार्लियामानी इदारे हैं और जो आइनी इदारे हैं या इलेक्शन से रिलेटेड इदारे हैं, वो इन तमाम रिपोर्ट्स और निशानदेहियों के बावजूद वो कोई काम नहीं कर सकी? इसमें कहाँ आपको नज़र आता है कि नज़रअंदाज किया गया है इन चीज़ों को? हुकूमती सतह पे नज़रअंदाज किया गया, इलेक्शन कमीशन की सतह पे नज़रअंदाज किया गया, या सियासी पार्टियों ने भी उन चीज़ों को फॉलो नहीं किया? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने कराची में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लाहौर में की। पंजाब के जो नताइज थे, हमारे फाइंडिंग्स थी, कराची में की। और जो हमारी फाइंडिंग्स हैं उनमें बुनियादी बात जो खुल के सामने आई है, जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, वो ये है कि 2013 के जो जनरल इंतखाबात थे उसमें जो बेज़ाब्तगियाँ और जो मसाइल थे, तकरीबन लगभग उसी किस्म के मसाइल अभी तक मौजूद हैं। गो के सेक्रेटरी साहब नए आ चुके हैं, लेकिन जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसके मेंबरान वही है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बदल चुके हैं। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इलेक्शन कमीशन, चाहे वह हम पीछे चले जाएं, कुछ सीरियसली रॉन्ग विद दी ECP, मैं ये समझता हूँ। बहुत ही कुछ सीरियस मसले हैं जिनका बड़ी तफसील से जिक्र है जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट के अंदर। मतलब कोऑर्डिनेशन के इश्यूज़ हैं सीरियस बिटवीन इलेक्शन कमीशन और प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन, बिटवीन प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन और DROs और ROs। उसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि मसलन सिंध में जो हमारे मुशाहिदाकार थे उन सबको एक्रेडिटेशन कार्ड मिल गए क्योंकि यहाँ से लेटर जारी हो गया। पंजाब के अंदर ऐसा नहीं हुआ। फैसलाबाद के DRO ने तो साफ कह दिया कि मैं ये लेटर को मानता ही नहीं हूँ। इलेक्शन कमीशन, हाँ, उसने कहा उनसे लें जिन्होंने ये लेटर निकाला है। सही। और वहाँ पर हमने कोई 200 से ज़्यादा मुशाहिदाकारों को डिप्लॉय करना था। हमें सुबह 11 बजे तक वो कार्ड दे रहे थे, क्योंकि रात उन्होंने 12 बजे इनकार कर दिया था कि मेरे पास 3 कार्ड हैं, आप ले लें। लेकिन चकवाल में जितने हमें कार्ड चाहिए थे 48 के 48 कार्ड वहाँ के DRO ने दे दिए। तो 6 अजला में हमें कार्ड उन्होंने या तो दिए नहीं है या लेट दिए हैं। यानी कि अगर आप जो इंतखाबी अमल है उसको ज़ीरो से आखिर तक नहीं देखते, यानी कि बक्से खुलने से लेकर और गिनती तक अगर आपको इजाज़त नहीं दी जाती, तो इसका मतलब ये कि आप कोई जामे रिपोर्ट नहीं दे सकते। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि DROs के पास डिफाई करने का जो है वो गुंजाइश मौजूद है। और ये बहुत ही संजीदा बात है कि 2013 में भी एक सियासी जमात ने कहा था
कि ये इंतखाब ROs और DROs का था। मैं आज भी कहता हूँ कि ये 2015 में जो लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात हुए, वहाँ पर DRO जो चाहता था, RO जो चाहता है, प्रिजाइडिंग अफसर जो चाहता है वो कर सकता है। तो इससे साफ ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन की जो एग्जिस्टेंस है वो इस्लामाबाद की उसकी बिल्डिंग तक महदूद है, उसकी जो है वो रिट ECP की बड़ी वीक है। दूसरी बात जो है वो अहम है, जो सिंध के हवाले से मैं समझता हूँ और पंजाब के हवाले से भी, सिंध में तकरीबन 65% जो पोलिंग स्टेशन हैं उनको सेंसिटिव या हाईली सेंसिटिव डिक्लेयर किया गया था। जब आप कहते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट में इतने पोलिंग स्टेशन सेंसिटिव हैं या हाईली सेंसिटिव हैं, एक तो ये कैटेगराइजेशन है सेंसिटिविटी की और हाईली सेंसिटिविटी की। इसका मतलब ये है कि आपके पास कुछ मालूमात है कि यहाँ दंगा फसाद हो सकता है, यहाँ लड़ाई हो सकती है, तो फिर रियासत पर ये लागू हो जाता है, फ़र्ज़ हो जाता है, लाजम हो जाता है कि वो उसके मिटिगेशन के लिए कुछ इकदामात की तैयारी करें। जो खैरपुर में हुआ है वो बहुत ही अफसोसनाक है। कोई बम धमाके से लोग नहीं मरे, बाकायदा बंदूकें चली हैं और कई मिनट तक ये सिलसिला जारी रहा। और खैरपुर में 85% पोलिंग स्टेशंस को सेंसिटिव डिक्लेयर किया गया था, सबसे ज़्यादा। तो इसका मतलब उनके पास कुछ मालूमात थी, इसलिए उनको सेंसिटिव डिक्लेयर किया गया था। तो वो कहाँ है मशीनरी? तो इलेक्शन कमीशन कहाँ है, या लोकल जो इंतज़ामिया है, गवर्नमेंट कहाँ है, रियासत कहाँ है? तो इसी तरह अगर आप इलेक्शन से पहले चले जाएं तो सिंध में सबसे ज़्यादा बिला मुकाबला इंतखाब से लोग जीत गए, कोई मुकाबला करना नहीं पड़ा। 21% उम्मीदवार जो हैं वो जीते हैं और उनमें काफ़ी अच्छी अक्सरियत जो है वो सिंध के अहम जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा उनकी है। और ज़्यादातर जो उनकी सियासी वाबस्तगी है वो पीपल्स पार्टी के साथ है। पंजाब में भी यही हुआ है, पंजाब में भी ज़्यादातर जो लोग जीते हैं बिला मुकाबला, उनका तल्लक यहाँ की रूलिंग पार्टी के साथ है। तो इसका मतलब ये है कि एक तो ये पहलू है। तीसरा पहलू अहम है कि इलेक्शन वाले दिन क्या हुआ, हमने देखा क्या है। पुलिस वाले पोलिंग स्टेशन के अंदर है, जो कि बिल्कुल पुलिस वाला एक गैर मुतलका शख्स है। उसका, मैं खुद लाहौर में था, बहुत सारी जगहों पे मैं गया पोलिंग स्टेशन के अंदर, तो वहाँ पुलिसमैन खड़ा है। मैंने उसको पूछा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं ड्यूटी पे हूँ। मैंने कहा अंदर तो आपकी ड्यूटी नहीं हो सकती। और फिर प्रिजाइडिंग अफसर से पूछा एक से, उसने कहा, मैंने कहा तुम्हारे पास दर्जा अव्वल के इख्तियारात हैं, इसको बाहर निकाल दो। उसने कहा सर 1 दिन के लिए हैं, उसके बाद तो जो मेरी जो दुर्गत बनाएगा वो आप भला जानते हैं। तो ये है, पोलिंग एजेंट्स को बाहर बिठाया हुआ था। वो जरूरी है कि पोलिंग एजेंट सामने बैठे हों, देख रहे हों सारा अमल क्या हो रहा है, सामने बैठते उनको बाहर बिठाया हुआ है। और ये भी बहुत सारी जगहों पे था। तो कहने का मकसद ये है कि अभी तक आप देखें इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर कोई डेटा नहीं है, अनकंटेस्टेड, बाकी चीज़ें डिटेल्स नापैद है। नहीं तो इसका मतलब भी आपका कहना है कि ECP भी नाकाम हुई, सूबाई हुकूमत भी और मकामी इंतजाम में भी जिस तरह जो करना चाहिए था नहीं कर सके वो। तो शहर आप चकवाल में शायद आपने सारा इसको मॉनिटर किया, रिपोर्ट भी किया वहाँ से। भाई साहब जो बातें कर रही हैं, क्या आपने भी वही चीज़ें ऑब्जर्व की वहाँ पर, या वहाँ पे सूरत-हाल कुछ मुख्तलिफ रही है? देखिए, छोटी मोटी कोताहियाँ तो ज़रूर होती हैं कहीं ना कहीं, और आप इसको 100% आप कहें कि फुल प्रूफ निज़ाम है तो वो नहीं है हमारे यहाँ। लेकिन जिस तरह बारी साहब कह रहे हैं, मेरा ख्याल है इस तरह भी नहीं है। और मैंने समझा कि इतनी बड़ी तादाद में ये आप कहेंगे जी ऑब्जर्वर्स का होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे जो बक्सा खाली खुलना, और वो पोलिंग एजेंट्स वहाँ पे मौजूद होते हैं। वो खाली बक्सा ऑब्जर्वर देखे ना देखे, पोलिंग एजेंट्स, जाहिर है कि अगर वहाँ पे पीपल्स पार्टी और PTI या फंक्शनल लीग है, अगर उनके पोलिंग एजेंट्स हैं सिंध में तो वो देखेंगे और उनके सामने जो बैलेट पेपर्स हैं उन पर दस्तखत किए जाते हैं और वो होते हैं, वो पता लगेगा कि कौन से बैलेट पेपर्स हैं। ये काम उनका है। ऑब्जर्वर्स का तो मेरा ख्याल है कहीं पे कानूनन कोई ऐसी वो नहीं है कि कानूनन लाजिम है कि कोई ऑब्जर्वर्स वहाँ पे मौजूद हों।
आपको रसाई दे दी उन्होंने, बाकी कई जगहों में कैमरा अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं थी, और कार्ड जिनके पास थे ऑब्जर्वर्स के, वो बगैर कैमरे के और मोबाइल के अंदर जा सकते थे। कैमरा हालांकि उसकी कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन उन्होंने रोक दिया और कैमरा उन्होंने किसी को अंदर नहीं ले जाने दिया। ये थोड़ी सी मुख्तलिफ है बाकी इलेक्शन की नस्बत के। इस दफ़ा कैमरा बहुत कम जगहों पे किसी को जहाँ पे इल्म नहीं था वहाँ पर कैमरा जा सके, बाकी मोस्टली उन्होंने कैमरा कहीं नहीं जाने दिया। लेकिन जो बाकी अमल है, मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ये कौम सीख रही है अभी, और खैरपुर के उस वाक़े के अलावा फैसलाबाद में लड़ाइयाँ हुई हैं, और लेकिन मैंने बहुत चकवाल में भी बड़ा एक पोलिंग स्टेशन था जिसको बड़ा हसास करार दिया गया था, वो यूनियन काउंसिल 24 थी चकवाल शहर की, और वहाँ पर इलेक्शन बड़ा लग रहा था कि बड़ा टफ है। वहाँ पे एक अनोखी चीज़ थी, वो ये थी कि हकूमती जमात के लोग जो हैं वो नून लीग के जो कारकुन थे और जो पोलिंग एजेंट्स थे वो बाहर आ गए। उन्होंने कहा ये पीटीआई वाले धांधली कर रहे हैं अंदर, और अंदर पैसे तकसीम हो रहे हैं पोलिंग स्टेशन के अंदर वोटर को पैसे दिए जा रहे हैं, और वो उम्मीदवार पीटीआई का जो है वो तकसीम कर रहा है। वो उम्मीदवार अंदर मौजूद है, ज़ाहिर है आप किसी कानून के तहत उम्मीदवार को बाहर नहीं निकाल सकते आप। तो वो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा के वो बाहर बैठे रहे, तकरीबन कोई आधा घंटा पोलिंग रुकी रही, सड़क पर आके बैठ गए नून लीग के कारकुन। पुलिस ने उस वक्त ये किया कि पुलिस ने उन जो लोग एहतजाज कर रहे थे उनके गिर्द खारदार तार बिछा दी, लेकिन वो अब फिर पोलिंग शुरू हो गई दोबारा। लेकिन वो जो उनका एक अगर इल्ज़ाम था कोई कि अंदर कोई उम्मीदवार पैसे तकसीम कर रहा है, उसके रोकने के लिए कोई किसी ने कोई किरदार अदा नहीं किया। वो बैठे रहे, एहतजाज करते रहे, शाम को वो जीत गया। रिजल्ट जो भी हो उसके अंदर, जब आपको क्वेश्चन मार्क्स उठ जाएंगे किसी जगह पर, कोई सवालिया निशान, जैसे बारी साहब ने निशानदेही की, इस तरह के अगर सवालिया निशान उठते हैं तो लोग उसको याद करते हैं। हालांकि चाहे शायद हो सकता है कि कोई इतनी बड़ी वहाँ पे कोई तोप ना चली हो, कोई बहुत बड़ी मैसिव रिगिंग नहीं हो सकती हो, लेकिन उसके बावजूद अगर सवाल उठ जाए कहीं पे तो अमल मुतासर होता है। इसको रोकने के लिए मेरा ख्याल है कि ये अब वक्त है कि बजाय इसके कि हम सारे लोग बैठ कर एहतजाज ही हर वक्त करते रहें, कोई उसके ऊपर बाद में एहतजाज होते रहें, अभी क्यों बैठकर हम कोई ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं बना सकते। और इसके अंदर एक जो आइडिया था वो ये था कि जी आप इसका सिस्टम तब्दील कर दें, इंतखाबात को कंप्यूटराइज्ड हो जाए सारा निज़ाम, आप जाएं अंगूठा आप लगाएं और मशीन आपकी तस्वीर दिखाए। और इसके ऊपर हम कह रहे थे कि ये बड़ा अच्छा सिस्टम है, ये अगर राइज हो जाए। लेकिन अभी मैंने एक रिपोर्ट देखी, एक इंडियन चैनल की वो रिपोर्ट थी, और उस चैनल के मुताबिक उस सिस्टम को हैक करना सबसे ज़्यादा आसान काम है। अच्छा। उसके अंदर सिर्फ एक चिप की तब्दीली की है, उन्होंने पूरा रिजल्ट दिखाया कि हम किस तरह तब्दील कर सकते हैं। विद इन अ मिनट आपका रिकॉर्ड जो सारा का सारा तब्दील हो गया, और उसको कोई चैलेंज भी नहीं कर पाएगा। सही कि आप जब एक चिप उसकी कोई ट्रेल नहीं। 2013 में भी तहरीक इंसाफ ने धांधलियों के इल्ज़ाम लगाए, और कल भी जो उनके एजाज चौधरी साहब हैं उन्होंने और चौधरी सरवर साहब ने फिर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन को भी कहा कि ये बिल्कुल हम रिजेक्ट करते हैं और ये नाकाम इलेक्शन है। तो इस तरह की कोई चीज़ नज़र आई कि इस तरह की, मैं बताऊं, पीटीआई को एक आदत हो गई है, पीटीआई की आदत बन गई है जहां आप हार जाए वहां धांधली हुई है, और जहां जीत जाए वहां कहीं यहाँ फेयर हुआ है इलेक्शन। सही। अब केपीके में आप देख लें सूरत हाल, वहां पर क्या रही इलेक्शन की, क्या वो नहीं लोगों ने रिपोर्ट किया कि वहां पर क्या हुआ। सही। उसको वो दुनिया का शफाफ तरीन इलेक्शन करार देते हैं, और खुद आपके वजीर जो है वो बैलेट बॉक्स उठा के भाग रहे हैं वहां से, वो पकड़े जाते हैं। उसका ना कोई आपको एतराज है कि जी यहाँ पे देखिए, मैं बड़ा समझता हूँ इनको अब तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए, एक सियासी जमात के तौर पर उनका किरदार होना चाहिए। वो जो स्टूडेंट लाइफ की पॉलिटिक्स होती है उससे बाहर निकलना होगा अब वो क्योंकि एक नौजवानों की एक तंजीम है, सियासी जमात है, उनका भी लीडर्स का भी रवैया बचगाना हो गया उनका, और बुर्दबारी का मुजाहरा कहीं नजर नहीं आता। अब आप इल्ज़ाम लगाएं एक जमात के ऊपर कि आपके लोग जो हैं वो जाली डिग्री वाले, खुद आपका एमएनए बैठा हुआ,
आप उन पर इल्ज़ाम लगाएं कि स्टे ऑर्डर ले लेती है नून लीग, आपके खुद 6 MNA जो है वो स्टे लेकर बैठे हुए हैं। तो पहले इनको अपने आप को देखना होगा, अपने गिरबान में झांकना होगा। ये जो नताइज अब आपके सामने आ रहे हैं, और मैंने ये देखा कि बड़े अच्छे जो है मुनज़्ज़म अंदाज में चलाया जा सकता था। तहरीक इंसाफ के पास लोग हैं, वोटर्स हैं, कारकुन हैं जो आते हैं झंडे उठाकर सुबह से लेकर शाम तक पोलिंग स्टेशन के बाहर बैठे रहते हैं। अगर ऐसी कोई सूरत आपको नजर आए इस दौर में कि जब आपको तमाम टीवी चैनल्स ने अपने व्हाट्सएप के नंबर दे दिए कि अगर कोई चीज़ है आप फटाफट व्हाट्सएप करें। मैंने जहांगीर तरीन साहब से ये सवाल पूछा था जब उन्होंने 2013 के इलेक्शन के, मैंने कहा आपके अपने चैनल की वहां पर DSNG मौजूद थी, तो अगर आपके पोलिंग एजेंट्स को बाहर नहीं था, आपने कोई एक जो है वो दिखाया कहीं पे कि ये हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं था जवाब इस चीज का। टाइम इल्जाम है, इल्जाम तो अब आप किसी भी चीज पे लगाए। मैसिव रिगिंग कहीं पे नजर नहीं आई पूरे क्योंकि हमारी टीम्स, जिस तरह मैं क्योंकि चकवाल में था, चकवाल शहर के साथ मैंने चोआ सैदन शाह में गया, मैं डुडियाल गया, मैं खुद विजिट किया। मेरे साथ जो दूसरी टीम गई हुई थी वो कलर का हार और तलागंग में रही, और वहां पे आप देखें रिजल्ट ये नहीं है कि सारे का सारा नून, जहां पे आपकी अक्सरियत है किसी की वहां पे वो सीटें गई। सरदार गुलाम अब्बास ग्रुप ने अच्छी सीटें ली, काफ लीग जीती है तलागंग से, चकवाल से, तो ये नहीं है कि तमाम की तमाम सीटें नून लीग ने ले ली है। तो इसलिए इसके बजाय आप ये देखें कि जहां आपकी थी, आपके वोटर्स थे, जहां वोटर्स निकले वहां वोटर्स ने वोट दे दिया, लेकिन जहां आपके वोटर्स नहीं है वहां आप हार जाए तो आप बस धांधली का इल्जाम लगाते हैं कि बड़ा आसान सफर हो रहा है। टाइम ब्रेक का नहीं था, ब्रेक थे, ब्रेक खां वापस अची वरी इन्हीं मौजूद ते असां ॻाल्हि ॿोल जारी रखंदासीं। वेलकम बैक नाजरीन। भाई साहब, आपने ब्रेक से पहले जो बात की उसमें इलेक्शन कमीशन को ख़ास तौर पर आपने कहा कि उनका किरदार बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहा है इसमें, और सियासी पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पीपल्स पार्टी है, और अक्सर जमातें वो ये कहती रही हैं, मुतालबा करती रही हैं कि इलेक्शन कमीशन के जो मेम्बरान हैं वो तब्दील किए जाएँ। हालांकि आइनी तौर पर कोई गुंजाइश नहीं है सिवाय सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की, और आपको पता है कि कल वहाँ से भी रिजेक्ट हो गई है जो एप्लीकेशन दी गई थी, वहाँ पे रेफरेंस किया था। तो ओवरऑल एक तो इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स का ये इशू है, उसके बाद आप नहीं समझते कि जो पार्लियामेंट की एक कमेटी बनी हुई है इलेक्शन रिफॉर्म्स पर, उस सतह पर अब काम करने की ज़रूरत है, इलेक्शन कमीशन को और बाख्तियार बनाने की ज़रूरत है, उसको आज़ाद बनाने की ज़रूरत है, और इस वक्त जो इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को हैं वो इतने हैं कि आप समझते हैं कि इन इख्तियारात के होते हुए भी वो ज़्यादा मौसर किरदार अदा कर सकती है? देखिए, अभी हाल ही में हिंदुस्तान के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, कोई रिजवी साहब हैं, उन्होंने पाकिस्तान का विज़िट किया था, किसी चैनल ने उनका इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा जो इख्तियारात हमारे हैं वही तकरीबन यहाँ हैं, हम अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि ये नॉमिनीज हैं सियासी पार्टियों के। तो मखलूक की क्या मजाल है वो खालिक के सामने गुस्ताखी करे? तो मैं तो इसको इस तरह देखता हूँ। दूसरा बड़ा सीरियस मामला है जो है वो है हिंदुस्तान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर या कमीशन के जो मेंबरान हैं वो जुडिशरी से नहीं आते। जो जुडिशल माइंड सेट है वो एक प्रोसेस का माइंड सेट है कि जनाब हमने अच्छा जी कानून को देखेंगे, सबकी राय लेंगे, उसके बाद हम कोई फैसला करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर को पता है ये चीज़ गलत हो रही है, आई हैव टू टेक एक्शन, ही इज ट्रेन्ड टू टेक एक्शन। जुडिशियल ऑफिशियल इज ट्रेन्ड टू लिसन एंड हियर एवरीबॉडीज ओपिनियन। ठीक, ये चेंज होना चाहिए कंप्लीटली। यानी एक तो नॉमिनेशन। दूसरी एक अहम बात है जो मैं समझता हूँ, आपको पता है पाकिस्तान के इलेक्टोरल लॉज के तहत आप किसी भी इलेक्शन ऑफिशियल को पार्टी नहीं बना सकते, उसको सजा नहीं दे सकते। मतलब अगर कोई DRO कहता है मैं आपको एक्रेडिटेशन कार्ड नहीं देता, मैं आपके चैनल की वसातत से ये अपील करता हूँ इलेक्शन कमीशन को कि उससे पूछा जाए कि उसने कार्ड देने से इनकार क्यों किया, उसने इनकी
हुक्म अदूली किए हैं उसके खिलाफ एक्शन लेना, लाहौर वाले DRO के खिलाफ एक्शन लेना, क्योंकि आपको पता है जितनी भी ट्रिब्यूनल में केसेस जाते हैं उसमें आप अगर किसी प्रिजाइडिंग अफसर को या असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर को या RO DRO को पार्टी बनाएंगे तो आपकी पटिशन उठा के ट्रिब्यूनल फेंक देगा। सही। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है जो दी गई है उनको। ठीक है, उसकी वजह से वो समझता है DRO RO प्रिजाइडिंग मैं जो मर्जी करूं क्योंकि मुझे तो कोई पकड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये बहुत अहम मामला है। तीसरा मामला ये है कि हमारा जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, हम इंडियन इलेक्शंस को बहुत वो ओवर ग्लोरीफाई करते हैं, ऐसी बात नहीं है। आई बीन टू इंडिया एंड आई हैव नॉट ऑब्जर्व बट स्टडीड इंडियन इलेक्शंस। इंडियन इलेक्शंस में भी वो बहुत गंद है जो हमारे यहाँ मौजूद है, लेकिन इंडिया में सिर्फ फ़र्क ये है कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अगर उसको पता चले वायलेशन हो रही हो एक्सीलेंट है। ठीक है, हमारे यहाँ चूंकि ये मखलूक है, खालिक कोई और है, तो ये उनकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। मतलब जब मुझे याद है जब जुनेजो साहब ने एक्शन लिया तो शेर मोहम्मद मरी मेरे पास लंदन में ठहरे हुए थे, तो किसी ने कहा मरी साहब ये जुनेजो साहब बड़ी आंखें दिखा रहे हैं। उसने कहा कब तक मखलूक आंखें दिखाएंगे, एक दिन निकाल दिया जाएगा, और वही हुआ, 6 दिन के बाद निकाल दी ज़िया-उल-हक ने। तो मामला असल बात यह है जो आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात की, अब इसका ये मतलब नहीं कि हमें रिफॉर्म नहीं करना चाहिए, बिल्कुल हमें रिफॉर्म्स की जरूरत है, लेकिन ये जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है जो हमारे यहाँ राइज है, दुनिया में 2 किस्म के निज़ाम है इलेक्शन के खिलाफ। एक वो है जो पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बरतानिया में है, ये अब रिडंडेंट हो गया है, यानी कि इसको अब समझा जाता है कि ये कोई कुरून उल्ला का निज़ाम है। अब जो भी नए पूरे यूरोप में मुतनासिब नुमाइंदगी का निज़ाम है, आपके हमसाया मुल्क में अफगानिस्तान में मुतनासिब नुमाइंदगी का एक सिस्टम वो लेके आए हैं। टर्की में अभी इलेक्शन हुए हैं, वहाँ मुतनासिब नुमाइंदगी है। ठीक है, आयरलैंड में मुतनासिब नुमाइंदगी है, क्योंकि वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि सारे वोट काउंट होते हैं। ठीक है, जितने आपने परसेंटेज वोट लिए उतने ही आपको परसेंटेज ऑफ सीटें मिल गई। बात तो वही वोट की भाई साहब आ जाती है ना। नहीं, वोट की बात मैं आपको बताऊं, वोट वही डालना है, वही पोलिंग स्टेशन पे जाना है, वही इलेक्शन कमीशन ने काम करना है। आपको बताता हूँ इंसेंटिव क्या है। इंसेंटिव ये है कि यहाँ कैंडिडेट है, ठीक है, कैंडिडेट ने 1 वोट से जीतना, 1 वोट से हार भी सकता है। सही। अगर आप दूध में 10% पानी मिलाएंगे तो आपको नहीं पता चलेगा। 10% पानी मिलाया जाता है, 15% मिलाया जाता है, हर बंदा समझे इतनी गुंजाइश मेरे पास है, मैं 8-10 पोलिंग स्टेशन पे कब्जा कर लूँ, बाकी चीज़ें कर लूँ। NA 122 में क्या हुआ, जो ज़्यादातर मीडिया ने नहीं हाईलाइट किया है, और हम शुरू दिन से कह रहे हैं 6 पोलिंग स्टेशन आपने कम कर दिए। 290 2013 में थे, 284 कर दिए आपने बाई इलेक्शन में। वो 6 पोलिंग स्टेशन कौन से थे, क्यों एलिमिनेट किए, जबकि वो टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स 20,000 बढ़ गए। ठीक, कहाँ गए वो, उन लोगों को कहाँ आपने एडजस्ट किया फेंका? और फिर सारा जो गड़बड़ है इलेक्टोरल रोल में तोड़ फोड़ है। मैंने खुद बहुत सारी जगहों पे जाके देखा, लोगों ने कहा जी हमारे घराने नंबर के कुछ वोट दूसरी यूनियन काउंसिल में चले गए, कुछ यहाँ पड़े। इंसेंटिव है ये फर्स्ट पास दी पोस्ट के निज़ाम में कि आप 1 वोट से जीत सकते हैं, कैंडिडेट को इंसेंटिव है ये। अगर मुतनासिब नुमाइंदगी का निज़ाम होगा ये इंसेंटिव उड़ जाएगा, क्योंकि पार्टी को वोट पड़ना है। नहीं, पार्टी तो वो हर पोलिंग पे पार्टी भी यही कोशिश पार्टी के लिए फिर इतना नहीं है ना, अगर उसको 2% वो कर सकती है ना। पानी दूध में जब आप 50% पानी मिलाएंगे तो क्या लस्सी तो आप दूध की कीमत में नहीं पिएंगे ना। मुतनासिब नुमाइंदगी में अगर आप रिगिंग करने, आपकी रिगिंग करने की जो एबिलिटी है वो इससे ज्यादा नहीं है, 10% से ज्यादा नहीं भाई साहब, 10% 5% आप रिगिंग करके आप अपनी पार्लियामेंट में अक्सरियत नहीं ला सकेंगे। इसलिए आपको ये निज़ाम के बारे में संजीदगी से सोचना पड़ेगा कि हम मुतनासिब नुमाइंदगी का निज़ाम लेके आए। दूसरा ये कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब आपके प्राइम मिनिस्टर, इनके पास 32% वोट है। सही, ठीक है, अब बाकी यानी कि मिनॉरिटी वोट है। जी हाँ। इसी तरह बलदियाती इंतखाबात जिनकी आप बात कर रहे हैं उनके पास मिनॉरिटी वोट है। बिल्कुल। आप अगर जो आजाद उम्मीदवार हैं, PTI है, बाकी पार्टियों को मिलाएंगे तो वो ज्यादा बन जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, ये जो फर्स्ट पास पोस्ट दी सिस्टम का कमाल है कि आप मिनॉरिटी वोट लेकर आप गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं, आप ज्यादा सीटें जीत सकते हैं। 2004 में इंडियन इलेक्शंस में कांग्रेस का 4% वोट बैंक गिरा
लेकिन हुकूमत उनकी बन गई। ठीक, तो ये फर्स्ट पास दी पोस्ट नहीं, सिस्टम में मैं सिर्फ एक बात समझना चाह रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं कि इस तरह का जो सिस्टम होना चाहिए, पोलिंग स्टेशन वही होंगे, जाहिर है सियासी पार्टियां अपने 365 नुमाइंदे नॉमिनेट भी करेंगी, वो हर जो उम्मीदवार है वो अपने अपने हल्के में अपने, नहीं होगा ना सर वो लिस्ट होगी ना, लिस्ट होगी। ठीक है ना, तो वो तो अपने हल्के में जो भी पोलिंग स्टेशन होंगी वो अपनी पार्टी को जिताने की कोशिश करेगा, यही हरबे इस्तेमाल करेगा ना। कौन सी नई बात हो जाएगी कि वो पोलिंग स्टेशन पे इस वक्त जो कुछ हरबे इस्तेमाल होते हैं वो नहीं होंगे नए सिस्टम में? देखिए उसमें बुनियादी बात है, आप इसको टेस्ट कर लें तो आपको ये नज़र आ जाएगा। क्योंकि जब आपको पता है कि लेट्स से कि मुल्तान शहर है, मुल्तान डिस्ट्रिक्ट है, मुल्तान डिस्ट्रिक्ट की 6 नशिस्तें हैं, ठीक, जो पार्टी जो है 50% वोट ले जाती है तो उसको 3 मिल जाएंगे, सही, ठीक है, बिल्कुल। तो ये नहीं है कि मैं 501 वोट लेके 500 वाले से जीत जाऊंगा, ठीक है, जो बाकी 50% वोट हैं वो डिवाइड हो जाएंगे, बाकी 3 सीटों पे हो सकते हैं किसी के 25% वोट हो, किसी के 20% हो, ठीक है। इसलिए वो डायरेक्ट इंसेंटिव जो है कि हम गड़बड़ कर लें 5%, इससे ज्यादा आप कर नहीं सकते। सही। वो गड़बड़ होती थी 88 में और 90 में कि जी अब ISI ने तय कर लिया है कि बेनजीर को नहीं आने देना, उसके वोट बैंक वही रहा, आपको पता है ना, बिल्कुल। 88 में और 90 के इलेक्शन में जो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक था वो तकरीबन वही रहा था, और फिर 97 में, लेकिन सीटें कितनी रह गई थी? जी हाँ, 17 सीटें रहेंगी, 18 सीटें रह जी गई। हाँ। मतलब ये कमाल है, फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम है। अगर ये होता मुतनासिब नुमाइंदगी का तो ये ISI के लिए इतनी बड़ी मैनिपुलेशन करना इजी ना होता कि आपने ये बज़ाहिर इंडिया दिया कि वोट तो आपको उतने ही है, लेकिन सीटें नहीं है। हमने कोई धांधली गांधी तो ही नहीं है। चले शेर बारी साहब बात करें, आप समझते हैं कि इस तरह का अगर कोई सिस्टम बन जाए तो हम रोक सकते हैं इस तरह की रिगिंग को, या इस तरह के जो नतीजे कम कर सकते हैं? मैं तो ये समझता हूँ, पता नहीं ये फार्मूला कहाँ से आएगा कि अभी 10% हो रही है तो उस वक्त 5% होगी, ये फार्मूला हम कैसे निकालेंगे? इसका रोकने का तरीक़ाकार कोई नज़र नहीं आता इस सिस्टम से। इससे ये कोटे का एहसास ज़रूर होता है कि जो 3 बंदे चुन के पार्टी ले आएगी, कोई भी नायल भी होगा। मैंने तो मुंतखब नहीं किया, खवातीन और जमहूरियत की जो वो है कि जो ज़्यादा वोट लेगा जीत जाएगा। अब जो सूरत हाल उसमें है, इसमें मुझे नहीं समझ आ रही कि चेंज क्या होगी। सिर्फ चेंज ये होगी कि छोटी सी एडिशन आपको कर दूं, आपको पता है कि जो लोग हार गए या छोटी पार्टियों के लोग हैं, 70 लाख वोट जाया हुआ है पिछले इलेक्शन में। 70 लाख का नुमाइंदा ही कोई नहीं है। सही, हाँ, जो उनको वोट मिले हार गए में वो 70 लाख वोट काउंट होंगे। मैं आपको बताऊं, अब इस तरीके से ना जैसा जलसा जमात इस्लामी का सबसे बड़ा होता है लेकिन स्कैटर्ड वोट है उसका, आप उनको उसको मौका देना चाहते हैं जमात इस्लामी को, तो ये सूरत हाल होगी। अब इसमें अब मैं आपको बताऊं लोकल पे भी आप चले जाएं, शहर में या मुल्तान डिवीजन में हो सकता है कि सिचुएशन और कुछ हो, लेकिन जब आप हल्के में आते हैं तो वहां डिफरेंट सिचुएशन होती है। वहां अतर राजड़ को मैं जानता हूं कि मैंने अतर राजड़ को वोट देना है या मैंने सरवर बारी साहब को वोट देना है। अब जब आप ये कर देंगे वहां पे, आप वहां पे कैसे अच्छे बुरे की तमीज करेंगे? और वहां कौन रोकेगा गवर्नमेंट को धांधली करने से? दूसरा जो सिस्टम है हमारा, आप कह रहे हैं कि ये नॉमिनेटेड बाय पार्टीज हैं। देखिए ये तो पार्टीज ने नॉमिनेट किए हैं, अगर इसका फिर कोई तरीक़ाकार और क्या होगा किसी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाने का? वोट के जरिए लाएंगे किसी को, या और क्या तरीका? उसको कौन मुंतखब करेगा? आपने अब लोग जो है, मैं आपको बताऊं, अगर ये हाल रहा, ये सूरत हाल रही ना, तो हमें आइंदा इलेक्शन में DROs भी हाथ जोड़ देंगे कि जी हम नहीं DROs बनेंगे। सही। जो अब सूरत हाल थी 2013 के इलेक्शन के बाद, क्योंकि 2013 के इलेक्शन में इमरान खान साहब गए सुप्रीम कोर्ट के हमें जुडिशल ऑफिसर्स चाहिए, जुडिशल ऑफिसर्स का उनका फैसला एक बार नहीं हुआ, फिर उन्होंने दोबारा किया, सुप्रीम कोर्ट से जाके ले आए, जुडिशल ऑफिसर्स लग गए। जब आप इलेक्शन हार गए तो आपने उन्हीं जुडिशल ऑफिसर्स को गाली दी। जब आप फखरुद्दीन जी इब्राहिम जैसे एक ऑनेस्ट आदमी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने पे आपने वेलकम किया,
और इलेक्शन के रिजल्ट आपकी मर्जी के नहीं आए तो आपने उसी शख्स को पहले गाली दी, सही। आपने उसके बाद उस सिस्टम को नहीं देखा कि मैंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रब्ता करना है, आपने डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया, उस पे आपको अपनी मर्जी का फैसला ना मिलने पे आपने चीफ जस्टिस को गाली दी, सही। और जो मीडिया सबसे ज्यादा आपको कवरेज दे रहा है, मीडिया लॉजिक की वजह से कवरेज दे रहा है कि मीडिया लॉजिक का हेड आपके साथ कंटेनर पे खड़ा होता था, आप उसको उसके बाद आपने उस मीडिया को गाली दी। कौन सा ऐसा इदारा है जिसको इमरान खान साहब ने गाली ना दी हो? सही। तो अब आप किसी को भी ले आएंगे यहाँ पर, आप यहाँ पर फरिश्ते लाकर बिठा देंगे ना और वो इलेक्शन करा लेंगे, तो जिसने हारना है वो मुतमईन कभी नहीं होगा। उसकी नजर में वो जीता हुआ है, इसलिए जीता हुआ है कि उसके जलसे बहुत बड़े होते हैं, लेकिन जलसे कभी भी आप नहीं देखेंगे कि वो जलसे जो है वो आपके मैंडेट में तब्दील होते हुए आपको नजर आए। मैंडेट हमेशा डिफरेंट रहा है, मैंडेट को और उसको समझने की जरूरत है। जहां तक इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात है, इलेक्शन रिफॉर्म्स पे हमारा जोर होना चाहिए और हमें लाजमी चाहिए कि हर पार्टी उसके अंदर अपनी तजवीज दे कि भाई आप किस तरह आपने सिविल सोसाइटी से भी तजावीज मांगी है, सिविल सोसाइटी इसको। लेकिन मैं एक बात बताऊं ना कि जैसे आप इलेक्शन कमीशन के अरकान है, आप इसके बाद कोई कोशिश करके देख लेगा ना, जो इज्जत वाला आदमी होगा, जैसे एक चीफ जस्टिस का उन्होंने रिटायर्ड चीफ जस्टिस का नाम लिया कि उसको बना दें चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसको जिस तरीके से कंटेनर से इस वक्त पुकारा गया, उन्होंने कानों का हाथ लगाकर कहा कि भाई मुझे ना बनाइएगा। टाइम एक मुझे अपनी इज्जत बड़ी प्यारी है। नाज़रीन हजूर आप ब्रेक ते सुना कर रहे जो नाज़रीन प्रोग्राम में बेहद भलीकार। भाई साहब, सारी चीज़ें जो भी खामियाँ हैं कोताहियाँ अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक जमहूरी मुंतखब हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट जो एक लाजमी टीयर हम करार देते हैं जमहूरियत का, उसके इलेक्शंस कराए हैं। KP के इलेक्शन नताइज आए तो वहाँ पे तहरीक इंसाफ हमें नज़र आई जीतती हुई, पंजाब में नून नज़र आ रही है पहले मरहले में, सिंध में भी उस पार्टी है, बलूचिस्तान में भी वही लोग जीते हैं जो इक़्तिदार में हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड तो वही जा रहा है, लेकिन ये खुशाइंद बात नहीं है कि अब हमारे पास एक बुनियादी टीयर आ रहा है। जिस तरह भी है ज़ाहिर खामियाँ होंगी, कोताहियाँ भी होंगी, वो आस्ता आस्ता बेहतर हो सकती हैं। आप का जो इदारा है, मीडिया है, वो नज़र भी रख रहा है, निशानदेहियाँ भी कर रहा है, इसको आगे बढ़ना चाहिए और आस्ता आस्ता बेहतरी भी आ जाएगी इसमें। देखिए बात ये है कि अगर किसी कपल के घर में माजूर बच्चा पैदा हो जाए सही, तो वो उसको कत्ल नहीं कर देते, वो उनकी जिम्मेदारी होती है कि उसको पालें और पोसें। बिल्कुल। ये माजूर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, और जानबूझ के अगर माजूर कोई नहीं पैदा करता, क्योंकि जिस तरह इसको जकड़ा गया है, अगर मुशर्रफ ने जो निज़ाम दिया था उससे भी ज़्यादा नहीं, वो तो मैं समझता हूँ कि वो एक डिक्टेटर था, उसको कॉन्फिडेंस था कि मैं नीचे बहुत कुछ दे सकता हूँ सही, ताकि मैं ऊपर वालों को रोक सकूं। अगर आप इसका ज़रा मुताला करें तो आपको लगेगा कि ये ऐसा माजूर बच्चा जन्म दे दिया गया है जिसकी जिम्मेदारी हम सबकी होगी कि अब इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें। सही। मसलन मुशर्रफ के जो कानून था, एक्ट था, उसमें 7% सीटें ऐसी थी जो इनडायरेक्टली इलेक्टेड लोग थे। अब पंजाब में 40% के इलेक्शन ही नहीं होने। लाहौर मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन में 33% औरतें थी, सही, अब वो 7.8% है, ठीक है, और 40% अनइलेक्टेड हैं। हर यूनियन काउंसिल में 8 लोगों का इलेक्शन हुआ है और उन 8 ने 5 पहले नॉमिनेट कर लिए हैं। तार आजर साहब, आप हमारे जनरल काउंसिल के मेंबर हैं, आपके बरादरी के वोट हमें मिलने चाहिए, आपको हम एक किसान की सीट और देंगे। सही, यानी कि पहले से तयशुदा हो गया, वो भी धांधली का जुमरे में आता है, डिज़ाइन ऐसा किया गया, अख्तियारात नहीं है। दूसरी बात, मसलन एजुकेशन आपने अथॉरिटी बना दी है, आपने हेल्थ अथॉरिटी बना दी है, आपने वेस्ट मैनेजमेंट की बना दी है, आपने LDA को उसको अलग कर दिया है, आपने सब कुछ अलग कर दिया है। आप अगर पढ़ें इसका एक्ट, उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई लोकल गवर्नमेंट जो है अपना बजट पास नहीं कर सकेगी तो वो बजट भी
सूबाई हुकूमत बनाएगी। सही। अख्तियारात नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, इलेक्शन हुए हैं, लेकिन इन्होंने मर्जी से नहीं करवाए, ये सुप्रीम कोर्ट के डंडे की वजह से हुआ है। बिल्कुल। ठीक है, इसलिए उन्होंने डिज़ाइन ऐसे किया है, लेकिन मज़े की बात यह है कि अपनी मर्जी का डिज़ाइन किया है ताकि मैक्सिमम कंट्रोल सूबे के पास हो। ठीक है, चीफ मिनिस्टर के पास हो थ्रू चीफ सेक्रेटरी। ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल लीड का अलायंस है अगेंस्ट द पीपल ऑफ पाकिस्तान, कि इसको सिवाय KPK के, मतलब आप वहाँ देखिए उन्होंने विलेज काउंसिल के इलेक्शन डायरेक्ट करवाए सारे। ठीक है, अख्तियारात भी निस्बतन ज़्यादा हैं और वो फैक्ट है, सारे कमेंटेटर इस पे एग्री हैं। ठीक है, लेकिन मामला ये है कि अब अगले जो फेजेस के इलेक्शन आने वाले हैं, क्या इलेक्शन कमीशन ने कुछ कोशिश कर रहा है कि हम अगले 2 फेजेस के इलेक्शन बेहतर करें, और फिर एक और फेज आना है जिसको हम भूल रहे हैं, चौथा फेज आएगा जिसमें चेयर मेयर और मेयर सारे इलेक्ट होने हैं। ठीक है ना, वो चौथा फेज होगा। उसमें फिर जो सारा धांधली का चक्कर हो वो भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगा, वो फिर वोट बाइंग छांगा मांगा होगा, तो छांगा मांगा होगा, मरी होगा, बाकी चीजें होंगी। तो ये करप्शन, बरादरीइज्म को प्रमोट करना, पाकिस्तान की नेशनल इंटीग्रेशन के खिलाफ एक प्लान है, क्योंकि इस वक्त पहली बार जमाती बुनियादों पर सर हुआ है। कोई नहीं हुआ, कौन कहता है? ये तो आपका ख्याल है। सबको सियासी पार्टियों को आपके सामने आजाद उम्मीदवार कितने जीते हैं पंजाब में? पंजाब में एक अलग सिचुएशन है, बिल्कुल। ठीक है ना, वहां पर आपको पता है सिंध में तो वडेरे की मर्जी के खिलाफ कोई वोट नहीं डाल सकता। तो उसने ये पाकिस्तान की सियासत अब डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है। नहीं, सिंध में वडेरा है, यहाँ पे बरादरी है, यहाँ बरादरी है, बाकी चीजें हैं, क्लान है, ये चीजें चलती है ना। अच्छा शेरा, वारिस साहब से भी बात हुई, अब यही चीज़ है कि एक चीज़ जिसका बुनियादी नहीं था, बार बार मुतालबात हो रहे थे, खामियां उसमें है, औलाद जो बनाए हैं किसी सूबे में एक है, वो उसमें भी यकसानियत का एक आ रहा है मुतालबा के यकसा होना चाहिए चारों सूबों में, वो चीज़ें ज़ाहिर आगे चल के बेहतर हो सकती हैं, लेकिन एक अच्छी इब्तिदा नहीं है। मैं समझता हूँ स्टार्ट हमें कहीं ना कहीं से लेना है। जो आप कह रहे हैं बरादरी का ये इसके अंदर इफेक्ट आएगा, मुतनासिब नुमाइंदगी का अगर होगा तो उसमें भी तो ऐसा ही आएगा कि आप पहले से बंदों को तय कर लें कि भाई आपके नाम हो गए, आप मेहरबानी करें। कहीं पे भी आप इससे बच के नहीं जा सकते। आप इसको चाहे प्री पोल रिगिंग कहें या ये प्लानिंग कह लें किसी सियासी जमात की, और इसमें इससे बेहतर है कि आप वोट खरीदें। जो अभी हमने NA 122 में ये किसी ने नहीं बताया, किसी ऑब्जर्वर ने, बारी साहब भी बैठे हुए, किसी ने नहीं बताया कि कौन मोटरसाइकिलें बांट रहा था, कौन बिजली के बिल दे रहा था। ये मॉनिटरिंग में क्यों नहीं आता? आप सिर्फ इलेक्शन डे पे क्यों मॉनिटर करते हैं? आप ये क्यों नहीं मॉनिटर करते कि वहां पे कितने अखराजात हो रहे हो हल्के के अंदर? आप ये क्यों नहीं मॉनिटर करते कि इसकी एक की लिमिट क्या थी और उसके कितने पैनाफ्लैक्स लगे हुए हैं, उसकी अगर आप मिनिमम कॉस्ट लगाएं तो उसके कितने पैसे बनते हैं? ऑब्जर्वर में नहीं, आप शाहरियार साहब ये बताइए किसकी जिम्मेदारी है? नहीं, एक्शन को आप उसको ऑब्जर्व भी नहीं कर रहे सर, आप सिर्फ ऑब्जर्व भी नहीं हो रहे। 10 टीवी चैनल्स पर कहा कि जो कोड ऑफ कंडक्ट सर आप अपने वही प्री पोल सर, मैं ऑब्जर्वेशन जो है वो प्री पोल भी होती है, पोलिंग डे भी होती है, आप उसको, लेकिन आप ये सारी चीजें नहीं ऑब्जर्व हो रही। देखिए मैं आपको बताऊं, अपना बारी साहब, मैंने ही फाफन की रिक्वेस्ट पे लाहौर प्रेस क्लब और कराची प्रेस क्लब के लिए हॉल बुक कराए और उसके लिए ये लेकर दिए। मैं इसको जब देखता हूँ ना कि किस तरीके से हम लोग ऑब्जर्वर्स जो ऑब्जर्व करें, उनकी शायद ऑब्जर्वेशन जो है ना वो कोई और ही, उसका एंगल कोई और है और उसका एंगल इस्लाहात की जानिब नहीं है। नहीं, आप ये कहते हैं कि जिस तरह मीडिया के भी कुछ, देखिए मैं आपको बताऊं, मीडिया बिल्कुल बायस्ड है। हाँ, मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं है। ये एक नेटवर्क है जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क जो है, इसको भी मैं बहुत ज्यादा फ्री नहीं देख रहा, और इनके भी एक सर्कल के अंदर है, मौजूद है, और उस सर्कल से ये बाहर नहीं आ रहे।
यही जो सूरत हाल है वो आपके मीडिया के साथ है। आपका मीडिया कभी भी, मैं आपको आज ये, मैं क्योंकि खुद एक उसी चैनल में काम करता हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं हैं, हम लोग मीडिया लॉजिक के गुलाम बने हुए हैं और मीडिया लॉजिक के कहने पे कवरेज हो रही है वहां पे। और इमरान खान, मैं आज क्यों इंडिपेंडेंटली ये बात कर रहा हूँ कि इमरान खान, मैं 3 शोकाज भुगत चुका हूँ सही, अपने इदारे की जानिब से। मैं ये कर जाता हूँ ये वाली बात, और मुझे कई जगह पे कहा जाता है कि आप ये बात ना किया करें, लेकिन मैं ये सही कह रहा हूँ कि ना आपका जो ये ऑब्जर्व करने वाले हैं, इनकी लाइन भी एक है सही, और ये मीडिया की भी लाइन एक है। ये मीडिया को दिखाना ही नहीं चाहता जो वहां पे हो रहा है, और आप भी वो नहीं पूरा दिखाना चाहते जो हो रहा है वहां शहर पे। यार साहब, हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। जब आप देखते हैं लाहौर शहर में दोनों उम्मीदवारों ने पूरा शहर सजा रखा है, बेनाफ्लेक्स तो से आपको नजर नहीं आता? सही, इलेक्शन कमीशन जो है ब्लाइंड तो नहीं है ना। ये मुझे और आपको बताने कुछ सर, तो इलेक्शन ऑब्वियस कमीशन चीज तो है। उसे सीसीटीवी वहां पे लगा के बैठी हुई है। सही। इलेक्शन कमीशन नहीं तो नहीं आप सर, आपकी शिकायत जो देंगे, रिपोर्ट फाइनल आती है उसमें तो आप प्री उसमें पोल आप क्या ये हुआ, उस रिपोर्ट में है जिक्र, मैंने उस रिपोर्ट में जिक्र है। फाफन ने ये अभी रिपोर्ट पढ़ी है, वो आप पढ़ें तो सही, वो हमारी वेबसाइट पे पढ़ी। हमने बहुत वाज़े कहा कि इलेक्शन कमीशन जो लिमिट है एक्सपेंसेस की, जो सही, उसको वायलेट किया है मैनी टाइम्स। सही, मैंने टीवी चैनल्स पे बार बार कहा कि ये इलेक्शन जो है ये पैसे का इलेक्शन था। सही, ये सबसे बड़ी कैजुअलिटी जो है इस इलेक्शन की वो है वेल्थ। दौलत के जरिए आप इलेक्शन लड़ेंगे, अवाम को आप समझते हैं वो खरीद का माल है, तो इससे ज्यादा, इससे बड़ा जो है, नहीं तो ओवरऑल नुकसान पाकिस्तान में क्या हो? कल्चर ही यही है ना सर। नहीं अब है। लोकल गवर्नमेंट में क्या हो, यही हुआ है ना, गलत हुआ है ना। तो उसको रोकने के लिए कवानीन तो मौजूद है, अमल नहीं होता। नहीं, देखिए इलेक्शन कमीशन ने 400 मॉनिटर्स डिप्लॉय किए थे सही, जनरल इलेक्शन में, ठीक है जी हाँ, आपको पता है? जी बिल्कुल, 400 मॉनिटर्स, हर जो ग्रुप था उसके साथ एक कैमरामैन भी था, प्रोफेशनल कैमरामैन। किधर है एक्शन? यही तो जुडिशल कमीशन ने लिखा है। सही। इलेक्शन कमीशन की जो अपनी रिपोर्ट थी मॉनिटर्स की, उसमें भी ये लिखा तो उन्होंने। असल बात यही है ना सर, तो लाज वो है, अमल नहीं होता। तो वो अमल नहीं करना चाहते ना, क्योंकि हाँ, वो जब और अलीट के खिलाफ ये रियासत एक्शन नहीं लेना चाहती। सिंपल बात है। चले सर, अशराफिया के आपका भी बहुत शुक्रिया, शहरियार साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, तव्हां महिमाननि जी ॻाल्हियूं ॿुधियूं। ओवरऑल इलेक्शन जे हवाले सां जेके ख़ामियूं आहिनि, जेके कोताहियूं आहिनि, उनखे दूर करण जी ज़रूरत आहे। पर हाणे इहो कमु कंदो केरु? न हुकूमत करण लाइ तयारु आहे, न सियासी पार्टियूं हिन हवाले सां संजीदा आहिनि, न मीडिया। त हाणे आख़िर अवाम पाण छा रोडनि ते निकिरंदो ऐं हिन जो फ़ैसिलो कंदो, उहो वरी बि सुवाल अवाम जे अॻियां ई आहे। सिंध में लोकल गवर्नमेंट जो ॿियो मरहलो 19 नवंबर ते आहे। दुआ इहा ई था कयूं त जेका रतोछाण हाणे असांखे खैरपुर में ॾिसण में आई, अहिड़े क़िस्म जो को वाक़ियो न थिए, पुरअमन नमूने सां हीउ मरहलो गुज़री वञे। ऐं ईंदड़ प्रोग्राम ताईं मूंखे ॾींदव इजाज़त। अला वही।